Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. श्रीकला धनंजय का टिकट क्या बीएसपी ने काटा या फिर धनंजय सिंह ने खुद ही विड्रॉ कराया? बसपा ने कहा धनंजय सिंह के रिक्वेस्ट पर ही ये टिकट वापस किया गया है। वो चाहते थे श्रीकला लड़े, जबकि धनंजय सिंह ने बसपा पर आरोप लगाया। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि क्या है धनंजय सिंह का अगला प्रोग्राम। क्या उन्हें सचमुच बीजेपी में ठाकुर लॉबी के दबाव में ये सब किया है, और क्या सचमुच श्रीकला के लिए बीजेपी के दरवाजे खुल सकते हैं, ये भी समझेंगे। और आखिर में बीएसपी में इतना ज्यादा टिकटों का बदलाव क्यों? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। रातों रात जब बीएसपी से जौनपुर की प्रत्याशी श्रीकला धनंजय का टिकट काटा गया, और जैसे ही ये खबर आई कि श्रीकला धनंजय की जगह अब श्याम सिंह यादव बसपा के उम्मीदवार होंगे, तब से ये कयास लगने लगे कि आखिर अचानक हुए इस बदलाव की वजह क्या है। क्या धनंजय सिंह ने खुद अपनी पत्नी को इस चुनाव से बाहर कराया, या फिर मायावती ने टिकट काट दिया? और अगर ये हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या है? चर्चा ये है कि धनंजय सिंह पर कहीं ना कहीं कोई एक अदृश्य दबाव पड़ा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि श्रीकला धनंजय सिंह को वापस करा दिया गया। बीएसपी के खेमे का कहना है कि वो चाहते थे कि श्रीकला धनंजय चुनाव लड़े, लेकिन धनंजय सिंह ने इस टिकट को खुद ही वापस करा लिया और वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। लेकिन धनंजय सिंह के सुर कुछ और हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि उन्हें बीएसपी को लेकर आशंका थी, और जब वो जेल में बंद थे तब श्रीकला उनसे मिलने आई थी, और तभी उन्होंने आगाह किया था कि बीएसपी इतनी टिकट बदल रही है, बीएसपी से टिकट होने के बाद भी चुनाव की कोई गारंटी नहीं है। कौन सच बोल रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ हो गया कि श्रीकला धनंजय का टिकट कट चुका है, और बड़ी खबर ये कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी कि धनंजय सिंह अब जौनपुर से चुनावी रेस से बाहर हो गए हैं। पहले धनंजय सिंह को सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है, बसपा पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, सुनिए। खरवार जी झूठ बोल रहे हैं और डिफेंड अपनी पार्टी को करने के लिए वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारे उनसे कभी कोई फ़ोन पे आज तक वार्ता नहीं, एक बार हाँ कभी मेरी उनसे फ़ोन पे वार्ता नहीं आज तक, और इस तरीके की बात कर रहे हैं। हमको जानकारी जब मिली थी कल, तो मैं उल्टा इन लोगों को बुलाया था, बात किया गया, कल कार्यालय का उद्घाटन का प्रेस में हमने कहा प्रेस में बोलिए। साइज रोज़ र्यूमर चल ही रहा था, आप लोग भी देख रहे हैं, टिकट कट रहा है, टिकट कटा, क्योंकि उधर बीच अमेठी टिकट कट गया था, आजमगढ़ कट गया था, बनारस कटा था, तो उसी लिए मुझे लगा कि कई जगह टिकट कट रहे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ भी हो सकता है टिकट कट जाए। आज बस्ती में टिकट कट गया, कई जगह जाके बोले हैं, खरवार जी की कोऑर्डिनेटर हैं, कितनी जगह जाके बताया कि कैंडिडेटों ने वापस ले। आज भी 3 घंटा पहले कटा है टिकट बस्ती में। लेकिन ऊपर से जितना कुछ आसान दिख रहा है उतना कुछ है नहीं। यानी कि अगर धनंजय सिंह ये कह रहे हैं कि बहन जी को के टिकट को लेकर उनको आशंका थी और बहुतों के टिकट कटे, तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये टिकट लंबे समय तक रह पाएगा, क्या ये बात सच है? या फिर ये बात सच है कि धनंजय सिंह पर एक अलग किस्म का दबाव था, अलग किस्म का दबाव जांच एजेंसियों का, अलग किस्म का दबाव बीजेपी के नेताओं का, अलग किस्म का दबाव ठाकुर राजपूत लॉबी का, जो इन दिनों एक एक करके बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या कोई डील हुई है? सूत्र बताते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी डील हुई है जिसके बाद न सिर्फ धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय इस चुनाव से बाहर हो गई हैं, बल्कि वो चुनाव भी नहीं लड़ रही। तो कौन सी ये डील है? कुछ लोग ये बता रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ न कुछ
सच्चाई भी दिखती है कि चर्चा इस कदर चल पड़ी है कि अब हो सकता है कि श्रीकला धनंजय भी बीजेपी का दामन थाम ले। हो सकता है कि बीजेपी उन्हें भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा ले या एनडीए के साथ ले आए। दरअसल पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। वो चाहे राजा भैया का अमित शाह से मिलना हो, वो चाहे राजकिशोर सिंह का ज्वाइन करना हो बस्ती से, वो चाहे अभय सिंह को वाइस सिक्योरिटी मिलनी हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के विरोध के बाद अब इस लॉबी ने अवध और पूर्वांचल में बीजेपी के साथ खड़ा होने का फैसला लिया है और उसमें सबसे बड़े रोड़े के तौर पर धनंजय सिंह दिखाई दे रहे थे। धनंजय सिंह की एक ही ख्वाहिश कि वो जौनपुर से चुनाव लड़े, वहां से सांसद बने, वो नहीं तो उनकी पत्नी। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सेट होता जा रहा है। कृपा शंकर सिंह सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, संसाधनों से भरपूर हैं और उनका सियासी मायाजाल भी जौनपुर से लेकर मुंबई तक लोग जानते हैं। तो इसके पीछे की कहानी बहुत गूढ़ है, बहुत आसान नहीं है इस टिकट के पीछे का सच पता लगा लेना। लेकिन एक सच सामने है, वो ये कि अब धनंजय सिंह लगभग इस चुनाव से बाहर हो गए हैं। तो फायदा किसको मिलेगा? ये किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। और अगर धनंजय सिंह की पत्नी को बीजेपी किसी तरीके से ले लेती है या एडजस्ट कर लेती है तो आप अंदाजा लगाइए कि जौनपुर से लेकर पूर्वांचल तक किस तरीके से बीजेपी के लिए समीकरण बदलेंगे। तो क्या ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है? शर्तिया तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सियासी जानकार हैं वो इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। अब अगली खबर। बीएसपी का टिकट चूचू का मुरब्बा हो गया है। जी हां, जिसे टिकट मिल रहा है वो भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि क्या वही चुनाव लड़ेगा। अभी तक दर्जन भर से ज्यादा टिकट या तो काटे जा चुके हैं या बदले जा चुके हैं। मायावती अपने उम्मीदवार को उतारती हैं, ऐसा लगता है कि ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, ये उम्मीदवार लॉयल नहीं है, ये उम्मीदवार मजबूत नहीं है, तो फिर तुरंत बदल देती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कई उम्मीदवार बदले, लेकिन जिस तरीके से जौनपुर से रातों रात श्रीकला धनंजय का टिकट काटा गया और उनकी जगह पर पुराने श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया, उसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी कि आखिर बीएसपी के भीतर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लगातार टिकटों को या तो काट रही है या फिर बदल रही है। आप जान लीजिए, कुछ आपको हम आंकड़े बता देते हैं। आजमगढ़ में पहले भीम राजभर को बनाया गया प्रत्याशी, जो कि कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका टिकट काटकर साबिया अंसारी को दे दिया गया। अलीगढ़ में पहले गुरफान नूर को बनाया गया, फिर उनकी जगह हितेंद्र उपाध्याय को टिकट दिया गया। मथुरा में पहले कमलकांत उपमन्यु को दिया गया था, बाद में चौधरी सुरेश सिंह को टिकट दिया गया। इसी तरीके से फिरोजाबाद में पहले सत्येंद्र जैन सोली को उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में उनकी जगह चौधरी सुरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। झांसी में इसी तरीके से पहले राकेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया, बाद में झांसी में टिकट काटकर रवि कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। डुमरियागंज में पहले ख्वाजा शमसुद्दीन को अपना प्रत्याशी बसपा ने बनाया, बाद में उनका टिकट काटा गया और नदीम मिर्जा को दिया गया। संत कबीर नगर में भी ऐसा ही हुआ, वहां मोहम्मद आलम को प्रत्याशी बनाया गया, 4 दिन बाद नदीम अशरफ को उम्मीदवार बना दिया गया। तो इस तरीके से लगातार बीएसपी अपने उम्मीदवार बदलती जा रही है और यही वजह है कि बीएसपी का टिकट अगर किसी प्रत्याशी को मिल रहा तो वो पूरी तरीके से 100% आश्वस्त नहीं हो पा रहा कि क्या वही चुनाव लड़ेगा। 14 जगहों पर अभी तक ऐसा हो चुका है और ये एक बड़ी संख्या बताई जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि या तो किसी दबाव में या फिर चुनाव में प्रथम दृष्टया कैंडिडेट का सही सिलेक्शन बसपा नहीं कर पा रही और इसीलिए वो वक्त पर अपने कैंडिडेट बदल रही है। और आखिर में जानिए
आकाश आनंद क्यों नहीं अब चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। इन दिनों एक बार फिर आकाश आनंद चर्चा में, और आकाश आनंद की चर्चा इसलिए हो रही है कि आकाश आनंद इन दिनों अब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। यानी कि इस मई महीने में आकाश आनंद ने एक भी रैली को संबोधित नहीं किया है। सेकंड फेज के बाद से थर्ड फेज के लिए उनकी कोई रैली नहीं लगी। तो क्या सचमुच आकाश आनंद को रैलियों से हटा लिया गया है? क्या आकाश आनंद पर सीतापुर में जो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, FIR हुई है, क्या उसका कोई असर है? क्या उस वजह से उन्हें हटाया गया है? ये इन दिनों खूब चल रहा है और मीडिया में इस बात को लेकर लिखा भी जा रहा है कि आकाश आनंद की रैलियों को कर्टेल कर दिया गया है, उन्हें अब आगे रैलियों की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन सत्य इससे कुछ परे है। दरअसल 1 मई को जो रैली होनी थी वही रैली कैंसिल की गई। जो आकाश आनंद की रैलियों का शेड्यूल आया था वो 1 मई तक का ही आया था और 1 मई के बाद आकाश आनंद की कोई भी रैली प्रस्तावित नहीं थी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड फेज की उन तमाम रैलियों को जिसे उन्होंने संबोधित किया, यही वो शेड्यूल था जो पहले से आकाश आनंद के लिए तय किया गया था। पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। लॉन्च इसलिए किया गया ताकि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का पल्स मिल सके। उत्तर प्रदेश के जो शुरुआती पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, जहां पर बसपा का एक बड़ा जनाधार पहले से रहा है, वहां से न सिर्फ रूबरू कराया जाए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर उनकी कोई लोकप्रियता है तो उसको भुनाया जाए। लेकिन सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पहले 2 फेज के चुनाव के पहले या उसके आसपास आकाश आनंद ने पश्चिम, अवध, पूर्वांचल, लगभग सभी जगहों पर उन्होंने अपनी सभाएं और रैलियां कर ली। कैंडिडेट्स की तरफ से उनकी रैलियों की डिमांड और मांग लगातार आ रही थी। लेकिन इनकी रैलियों के शुरू होने के पहले जो एक शेड्यूल दिया गया था वो 1 मई तक का ही था। हाँ, 1 मई का जरूर कैंसिल किया गया और उसके पीछे की वजह कैंडिडेट्स को लेकर बहुत क्लैरिटी पार्टी के भीतर न होना, ये माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके चुनावी दौरे के बाद जो एक सियासी बेस तैयार हुआ उस पर अब मायावती अपनी रैलियां कर रही हैं। यानी कि पहले आकाश आनंद रैलियां करते हैं और उसके बाद मायावती उस इलाके में अपनी रैलियां करती हैं। तो 2 फेज के चुनाव होते होते, यानी कि 1 मई के पहले होते होते, आकाश आनंद ने उनके लिए जितनी रैलियां तय की गई थी वो उन्होंने पूरी कर ली और अब इस मई महीने में तमाम रैलियां सिर्फ बहन जी यानी कि मायावती के लिए रखी गई हैं और मायावती ही उन रैलियों को करेंगी। आप देखें तो पिछले कुछ चुनाव में 2014, 2017, 2014 को छोड़ दें, 2017, 2019 और 2022, इन 3 चुनाव में मायावती ने बेहद कम रैलियां की। लेकिन इस चुनाव में 2024 में मायावती ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद की रैलियां पहले से प्रस्तावित थी, वो उन्होंने पूरी कर ली। अब इस महीने उनकी कोई रैली प्रस्तावित नहीं की गई है और अब सिर्फ और सिर्फ मायावती वही रैली करेंगी। लेकिन इसमें यह कहना कि उन्हें प्रचार से हटा लिया गया है, उन्हें अलग कर दिया गया है, पार्टी के सूत्र बताते हैं कि यह सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था, शेड्यूल्ड था, इसमें हटाने जैसी कोई बात नहीं है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।